नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के सेकंड प्रोटेक्शन की बात करेंगे और वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन। बच्चों, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में आपने देखा था कैसे हमें अपने डिवाइस को, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को एक्सेसिव वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना था, इंटरनली एक्सटर्नली वोल्टेज। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन में हम अपने डिवाइस को एक्सेसिव करंट से प्रोटेक्ट करेंगे। अब फिर से वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये एक्सेसिव करंट आता कहाँ से है? क्या ये बाहर से करंट आता है या फिर डिवाइस के अंदर सेल्फ डेवलप होता है? तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की तरह यहाँ पे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि करंट हमेशा लोड के बढ़ने से बढ़ता है और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर इतनी अनहेल्दी कंडीशन डेवलप नहीं होती उसके जंक्शंस पे, या फिर ऐसे कोई कम्प्लेक्स सर्किट है नहीं कि जिसके अंदर फॉल्ट हो या शॉर्ट सर्किट हो जिससे मुझे उसको खुद से प्रोटेक्ट करना हो। तो ये मेजरली एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की जरूरत होता है और इसी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए हमें अपने डिवाइस के अंदर प्रोटेक्टिंग एलिमेंट्स लगाने होते हैं। तो बच्चों, आप मुझे बताइए ऐसे कोई भी दो एलिमेंट जिससे हम अपने डिवाइस के से करंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक दिन आपके घर में भी वो डिवाइस लगा होगा जिससे आप अपने घर में एक्सेसिव करंट से, ओवर करंट से, किसी भी अनहेल्दी कंडीशन में अपने डिवाइस को और अपने आप को बचाते हैं। सही सोचा आपने। या तो वो एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या फिर वो फ्यूजेस है। आपके घर के हर इंडिविजुअल बोर्ड्स में फ्यूजेस लगे होते हैं जो कि मेल्ट हो जाते हैं, फिर से उनको रिप्लेस करके दोबारा हमें बनाना पड़ता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑटो कट मोड में जाता है। ऑटो कट मतलब एक बार अगर वो डैमेज ऑफ हो गया, वापस फॉल्ट करेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर। तो बहुत सही समझा बच्चों ने। इसी कंसेप्ट को हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के ओवर करंट प्रोटेक्शन में यूज करेंगे। देखिए, इतने डिटेल में आपको समझाने के पीछे पर्पस यही है कि आप चीज़ों को रटे नहीं। जिन चीज़ों से आप घिरे हुए हैं, जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको कोरिलेट कर लेंगे इस प्रोटेक्शन से तो काफ़ी आसान होगा आपको समझना बच्चों। तो यहाँ सर्किट ब्रेकर और फ्यूज दो ऐसे डिवाइस हैं जिससे हम अपने सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को ओवर करंट से प्रोटेक्शन करते हैं। आप सब जानते हैं बच्चों, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का एनोड टर्मिनल है, ये उसका कैथोड टर्मिनल है और तीसरा टर्मिनल कहलाता है गेट। तो एनोड और कैथोड और गेट तीनों का प्रोटेक्शन करना है, लेकिन मुझे यहाँ अभी मेन सर्किट का प्रोटेक्शन करना ओवर करंट से, जिसके प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या लगाऊंगा बच्चों? सर्किट ब्रेकर। नाम से समझ में आ रहा है, जो सर्किट को ब्रेक कर दे। आप ही बताइए मुझे, सर्किट को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है? जब एक्सेसिव करंट आएगा तो वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, जो स्विच की तरह। अगर वो डिस्कनेक्ट कर देगा तो करंट आना बंद हो जाएगा। और दूसरा, दैट इज कॉल्ड फ्यूज। अब बच्चों, यहाँ वो नॉर्मल फ्यूज हम यूज नहीं करते जो आप अपने घर में लगाते हैं, जिसमें एक हम वायर लगाते हैं। यहाँ जो फ्यूज लगाते हैं वो स्पेशल फ्यूज है और उस फ्यूज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FACLF। बहुत बार आपको FACLF लिखा हुआ मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय FACLF। तो आप FACLF का फुल फॉर्म याद समझिए, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का स्विच है। F स्टैंड्स फॉर फास्ट, A स्टैंड्स फॉर एक्टिंग, यानी जो तेजी में काम करे। नॉर्मल स्विच की तरह नहीं, इसकी जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है काफी हाई होती है बच्चों। C स्टैंड्स फॉर करंट, यानी फास्ट एक्टिंग करंट। L स्टैंड्स फॉर पर्पस। पर्पस क्या है बेटा? लिमिटिंग। यानी एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को लिमिट करने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग। और एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूज। तो बच्चों, यहाँ हम स्पेशल टाइप का फ्यूज यूज करेंगे FACLF, और वो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे और वो आपके सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सीरीज से जुड़ते हैं, ताकि जो भी एक्सेसिव करंट आएगा इस डिवाइस के अंदर, इसका एनोड करंट, उस एनोड करंट से हम इसको बचा सके, डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सके। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।